अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एनर्जी। और उसके अलावा हम एनर्जी की टाइप्स पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये शख्स जो है वो स्टूडेंट्स क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस ब्लॉक को धकेलने की कोशिश कर रहा है। और देखें स्टूडेंट्स, ये इसमें कामयाब भी हो गया है। जैसे जैसे ये ब्लॉक को धकेल रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, इस शख्स में ये एबिलिटी है कि वो इस ब्लॉक को जब फोर्स अप्लाई करे तो वो उसमें डिस्प्लेसमेंट भी क्रिएट कर ले। तो इसका मतलब ये है कि इस इंसान में ये एबिलिटी है कि ये वर्क कर सकता है। तो इसका मतलब है हम एनर्जी को स्टूडेंट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके अलावा हम सेकेंड ये वाली एग्जाम्पल देखते हैं। इस क्लिप में स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि ये दो वेट लिफ्टर्स हैं जो वेट जो है उसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखें स्टूडेंट्स, ये दूसरा जो आदमी है इसने इस वेट को पहले लिफ्ट कर लिया है, लेकिन स्टूडेंट्स दोनों में ही ये एबिलिटी है कि वो इसको उठा सकते हैं, इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी हम वर्क को, एनर्जी को किस तरह से डिफाइन करेंगे, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। तो स्टूडेंट्स आइए ज़रा थ्योरेटिकली एनर्जी को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, द एनर्जी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। और इसको हम तीन क्लिप्स के थ्रू समझ भी चुके हैं कि एनर्जी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्या मतलब है एनर्जी का। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में आज हम जो डिस्कस करेंगे, और जो मेन मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं वो दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका थोड़ा कंसेप्ट 9th-10th क्लास में होना चाहिए था, अगर नहीं है तो स्टूडेंट्स आज आपको इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट मिलने वाला है। जी स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी बॉडी जो मोशन में है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो दरअसल क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये साइकिल मूव करता हुआ जा रहा है, और ये या फिर यूँ भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ये गाड़ी मूव करती हुई जा रही है। तो ये चूँकि मूव करती हुई जा रही हैं, इस गाड़ी या इस साइकिल का जो मैस है वो m के बराबर है और इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है इस साइकिल की जो एनर्जी है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। वो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, आइए ज़रा इसको मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं। मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी दरअसल किसके बराबर होती है? 12mv²। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हर वो बॉडी जिसका कुछ ना कुछ मैस होता है और वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसमें उसकी जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि m क्या है। m दरअसल स्टूडेंट्स मैस ऑफ बॉडी है, जो भी हम बॉडी कंसीडर कर लें, कोई भी बॉडी जो चलती हुई जा रही है, और जो v है वो दरअसल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी की इसके अलावा भी दो या तीन टाइप्स हम डिस्कस करते रहते हैं, आप केमिस्ट्री में भी डिस्कस करते होंगे। तो आज हम जो आपके सिलेबस में डिस्कस की हुई है वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती हैं। तो इसको ज़्यादा डिटेल से तो डिस्कस नहीं किया हुआ, तो हम भी ज़रा सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दरअसल स्टूडेंट्स क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई जा रही हो, स्टूडेंट्स जैसा कि ये कार मूव करती हुई जा रही है, तो इसकी एनर्जी जो है वो दरअसल क्या होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और स्टूडेंट्स, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू रोटेशन। कोई भी बॉडी रोटेट करती हुई आ रही हो, हर वो बॉडी जो रोटेट करती है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम लोग नाम देते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। जी स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो है उसको हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? ये ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से होती है। तो स्टूडेंट्स, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन इट्स फोर्स फील्ड। तो ऐसी एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है,
कि ये जो पत्थर ऊंचाई पर रखा हुआ है, अभी ये मूव नहीं कर रहा, सिर्फ ऊंचाई पर रखा हुआ है, तो इस वक्त जो इसकी एनर्जी है वो दरअसल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये ज़मीन की सतह से सम हाइट पर मौजूद है। इस वजह से स्टूडेंट्स इसकी एनर्जी जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी की भी टाइप्स हैं, एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आइए देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो दरअसल क्या होती है, किसी भी बॉडी की वो एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होती है। ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो एनर्जी होती है किसी भी बॉडी की, वो दरअसल क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी किसी भी बॉडी को जब हम ज़मीन से किसी ऊंचाई तक ले जाएं, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये डैम की पिक्चर नज़र आ रही है, इस डैम में जो पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ फ्लो करके जा रहा है, ये पानी ज़मीन की सतह से थोड़ा सा ऊंचाई पर मौजूद है, जितनी भी ऊंचाई पर मौजूद है, तो इस पानी में जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम मैथमेटिकली डिस्कस करना चाहें तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से ही जाहिर है, इलास्टिक कोई भी बॉडी जिसमें इलास्टिसिटी मौजूद है उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिसिटी किस में हो सकती है, रबर बैंड में भी हो सकती है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्प्रिंग में भी हो सकती है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स कैटापल्ट में भी हो सकती है, और इसके अलावा जिन बोज से एरोज चलाए जाते हैं, जिस बो से हम तीर चलाते हैं, उस बो में जो एनर्जी होगी वो भी कौन सी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ज़रा देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो या स्ट्रेच हो इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको इस क्लिप में नज़र आ रहा है, इस स्प्रिंग को जो दोनों सिरों से पकड़ के खींचा जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इस स्प्रिंग के इलास्टिसिटी की वजह से, और इसमें स्टोर हो जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही स्टूडेंट्स हम इसको छोड़ेंगे तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये क्या करेगी, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीस्टोर करने की कोशिश करेगी। वो किसकी वजह से, वो उस स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और इसके अलावा यहाँ पे ये देखें आपको एक आदमी जो है तीर चलाता हुआ नज़र आ रहा है। ये जितना तीर को रस्सी से पीछे की तरफ खींचेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ इसकी बो देखें, ये रेड एरो से आपको नज़र आ रही है, इसकी बो जो है वो बेंड ज़्यादा होती जाएगी। इसका मतलब है इसकी बो में इलास्टिसिटी है, तो इसकी बो जो है इसमें जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये दो एग्जांपल्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी बहुत सी बेशुमार एग्जांपल्स हैं। जिस भी बॉडी में याद रखिएगा इलास्टिसिटी होगी, उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जिस बॉडी को आप ज़मीन से सर्टन हाइट पर लेके जाएं, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक पेन है, इसको जब मैंने यहाँ पे सतह ज़मीन पर रखा हुआ है, इसको उठा के जब मैं सम हाइट तक लेके जाऊँगी ज़मीन की सतह से, तो उस वक्त उसमें जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इलास्टिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आ गया होगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें तो ये हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे के क्या है स्टूडेंट्स, के जो है ये कांस्टेंट है जिसको हम नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का, और इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। अभी आप सिर्फ इतना याद रखें कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स जो है इसको एक्सटेंशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप याद रखिएगा। अब इसके बाद यूनिट क्या होता है जी एनर्जी का। स्टूडेंट्स एनर्जी को हमेशा जाउल्स में मेजर किया जाता है, जैसे कि हम वर्क को करते हैं तो एनर्जी का यूनिट जाउल होगा, और वो आपको पता है न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, ये एसआई यूनिट है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को। जी स्टूडेंट्स, अब हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जैसा कि स्टूडेंट्स आपको इस क्लिप में नज़र आ रहा है कि ये इंसान इनिशियली जब इस पे जो आ रहा है इस ब्लॉक पे, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, तो इसकी इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और ऑब्वियस ही बात है जब वेलोसिटी होगी और इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ मैस होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इसकी इनिशियल कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये देखें स्टूडेंट्स आप ये इसको ब्लॉक को डिस्प्लेस करता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इस पर वर्क कर रहा है।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसकी भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और इसको हम अज्यूम कर लेते हैं वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट्स वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो वो आदमी इस ब्लॉक पे वर्क कर रहा है वो दरअसल किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। जो ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी को अगर हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल में से माइनस कर दें तो वो दरअसल किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन के बराबर। ये स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। स्टूडेंट्स आइए हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या वाकई वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो फर्ज कर लें स्टूडेंट्स ये जो ब्लॉक हम देख रहे थे इसका मैस m है, इनिशियल वेलोसिटी vi है और फाइनल वेलोसिटी इसकी स्टूडेंट्स वो क्या है, vf है। और इसने डिस्टेंस जो कवर किया है वो d डिस्टेंस कवर किया है और इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो f फोर्स अप्लाई हो रही है। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वर्क की डेफिनेशन को। वर्क दरअसल किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई D और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। जी स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस किया हुआ है। वो दरअसल क्या होती है, वो होती है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। आइए देखें स्टूडेंट्स, ये देखें ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। S की जगह पे मैंने D लिखा है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट D कवर कर रहा है या डिस्टेंस D। तो 2AD इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम मालूम करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को 2a से डिवाइड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने ऐसा ही किया, इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, 2AD डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ये हमने डिवाइड कर लिया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इसको मैंने अलहदा से करके लिख लिया है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में उसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ये स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की और मैथमेटिकली F इज इक्वल टू ma के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स आइए ज़रा इसको पुट करके देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3। ये वाली इक्वेशन नंबर 2 और ये वाली इक्वेशन नंबर 3 को स्टूडेंट्स हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमने यहाँ पे वर्क की डेफिनेशन लिखी है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स हमने इसको जब इसमें पुट किया तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्या है आपके पास, फोर्स की जगह पे आप लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3, फोर्स की जगह पे आप लिख देंगे m मल्टीप्लाई बाय a और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लिख देंगे 1/2a VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा और अब क्या बच जाएगा आपके पास, 1/2 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स तो वर्क आपके पास आ जाएगा 1/2m मल्टीप्लाई बाय VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 1/2m को आप स्टूडेंट्स VF से भी मल्टीप्लाई कर लें और VI स्क्वायर से भी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2m VF स्क्वायर माइनस 1/2m VI स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप याद करें तो काइनेटिक एनर्जी का भी तो यही फार्मूला है, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की। और आपको पता है स्टूडेंट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे तो ये दरअसल क्या बन जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये तो वही स्टेटमेंट हो गई ना जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की है कि वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। और मैथमेटिकली स्टूडेंट्स हमने इसको क्या कर लिया, प्रूव भी कर दिया। ये आपसे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बना के पूछा जाए। अब स्टूडेंट्स इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो आप जहन नशीन कर लें कि इफ़ अ बॉडी इज़ रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, किसी भी बॉडी को फ़र्ज़ करें एक बॉल है उसको आप ज़मीन से किसी ऊंचाई तक अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं, द वर्क डन
चेंजेस इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उस केस में जो वर्क डन होगा वो उसकी क्या चेंज करेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स वो जो बॉल है वो अभी स्टेशनरी है, वो मूव नहीं कर रही, वो आपके हाथ में है, ज़मीन की सतह से कुछ ऊंचाई पर है, इसलिए उसकी जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए वर्क क्या करेगा, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इफ़ अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करें, द वर्क डन ऑन इट इज इक्वल टू इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि इलास्टिक जो भी आपके पास मटेरियल्स होते हैं, जैसा कि स्प्रिंग हो गया जिसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, तो उसकी एनर्जी कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उस केस में स्टूडेंट्स वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बजाय बराबर हो जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीज के। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।